हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। अदावत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अरीबा बड़ी बेरहमी के साथ अपने ही घर वालों से बदला ले रही है। मारिया को तो बर्बाद कर दिया, फहद के कान भर कर इसे इतना बदगुमान कर दिया कि वो खड़े खड़े मारिया को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से बाहर करता है। अरीबा ये सब होने पर बहुत खुश है। इसने तो सोचा ही नहीं था कि बात इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। फहद तो इसकी सोच से भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकला। इधर रेहान को बेवकूफ़ बनाना भी इसके बाएं हाथ का खेल है। अब रेहान जो अपनी माँ और बहन की इतनी फ़िक्र कर रहा है, इसे इन दोनों से बदगुमान करना बाकी है। सबसे पहले बहन भाई के दरमियान में फूट डलवाने की कोशिश करती है। मारिया के खिलाफ रेहान के कान भरती है। मुझे लगता है कि मारिया की भी गलती है। फहद बाहर से पढ़कर आया था, इसका निकाह हो चुका था। फहद को टाइम देने की बजाय वो इसे इग्नोर कर रही थी, इसीलिए तो इसे यह गलतफहमी हुई और मारिया की ज़िंदगी तबाह हो गई। ये मर्द ही हैं जो दुनिया की चालों को समझ सकते हैं, वरना हम घर में बैठी मासूम औरतें कहाँ इस दुनिया को समझ सकती हैं। अब देखो, जवाद इतना सब कुछ होने के बाद भी सीधा मारिया के कमरे में गया। इसकी वजह से मारिया की ज़िंदगी तबाह हो गई, लेकिन मारिया भी समझने को तैयार नहीं। रिहान अरीबा की बातें सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है कि शायद वो ठीक कह रही है, गलती इसकी बहन की भी है। वो अपनी माँ से जाकर बात करता है। रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते। ये बात अगर आपने इसे समझाई होती तो शायद आज वो तलाक लेकर घर न बैठी होती। रेहान भाई की बदगुमानी देखकर मारिया रोते हुए अरीबा से कहती है, तुम रेहान भाई से कहो, वो जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूँगी, लेकिन मुझसे बदगुमान मत हो। मारिया की बात सुनकर अरीबा से अपनी खुशी नहीं छुपाई जाती। वो अपनी कामयाबी पर इस नन्ही बच्ची नूर के सामने खुशी से कहती है, इतनी बदनामी और तलाक के बाद कौन इनकी डाइवोर्सी बेटी को ब्याहने आएगा। जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है ना, इनको दुनिया में जहन्नुम का नज़ारा ना करा दिया तो मैं भी आपकी बिया खाला नहीं। वो इस बच्ची के सामने सारी बातें खुलकर कर रही है। इस घर में कोई भी इसकी बातें सुनने वाला है ही नहीं। रेहान को इसकी बहन से तो दूर कर दिया, अब माँ से दूर करना इसके लिए अरीबा इस नन्ही बच्ची का सहारा लेती है। अपनी दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गई कि कुछ नज़र नहीं आ रहा इसे। वो इस बच्ची को एक्सपायर्ड दूध फीडर में डालकर अपनी सास के कमरे में दे आती है। वो अपने हाथों से इसे पिला दें ताकि रेहान की नज़रों में बुरी बन जाए। अब दूध पीने के बाद बच्ची की हालत ख़राब होती है तो इसकी दादी बेचारी हाथ में इसे उठाए रेहान को आवाज़ें देती हैं, देखो इसको क्या हो गया। रेहान भी नूर को उठाकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। इसका चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि रिपोर्ट्स बता रही हैं बच्ची को कोई जहरीली चीज़ पिलाई गई है। ये सुनकर रेहान के औसान ख़ता हो जाते हैं। ऐसे में अरीबा फिर से बताएगी कि नूर तो खाला अम्मी के पास थी सुबह से। रेहान अपनी माँ से पूछता है जाकर, क्या दिया था आपने इसको, जहर दे दिया मेरी बच्ची को। बेटे की बात सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है। कैसी बातें कर रहे हो रेहान, मैं क्यों उस नन्ही जान को, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। रेहान की बदगुमानी देखकर अरीबा बहुत खुश है। आज इन सब के दरमियान फूट डलवा दी। बहुत मोहब्बत थी इनको एक दूसरे से। अब देखती हूँ कैसे इस घर का सुकून बरकरार रह सकता है।